औरत को शुरू से सिखाया जाता था कि अपनी जुबान को ज्यादा मत इस्तेमाल करो। ये क्या बात है, मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, शादी क्यों की थी? और मुंह बंद करके रखो शौहरों के सामने। बहुत मुंह चला रही औरतें, चाहे गरीब घर की हो चाहे ऊंचे घर की हो, टीवी देख देख कर ऊंचा ऊंचा मुंह खोलती हैं। Hello, everybody. Thank you so much for tuning back in to Chai No Sugar with Shamaila San. आज जैसा कि आप देख सकते हैं, everything is very different. Today it's just me, myself and I, and we are going to be talking about something very serious and very controversial at the same time. So, why did I decide to do a solo podcast today? मैंने अपने पायलट एपिसोड में भी बताया था, जिन एक दो लोगों ने वो पायलट एपिसोड देखा है, कि what I want to do is sometimes invite guests and hear their stories, and sometimes you and I, it's just you and I. We're going to be talking, we're going to be having a full-fledged conversation over, issues, current issues. वो funny भी हो सकता है, वो serious भी हो सकता है, वो heartbreaking भी हो सकता है, वो happy occasion भी हो सकता है. Right now, मैं basically अभी recently news में देख रही थी about Mrs. Khan. ठीक है, तो एंड नो इट्स नॉट योर टिपिकल पॉडकास्ट कि ओ उसने गलत क्यों बोला या उसने गलत बोला या उसने ठीक बोला. कुछ लोग उनके फेवर में भी हैं. ठीक है, जस्ट टू मेक इट क्लियर, द कॉन्वर्सेशन वाज कि वो एक मॉर्निंग शो पे जाती हैं और वहाँ जाके वो कमेंट करती हैं कि जो ख़वातीन हैं, बच्ची हैं स्पेशली, उनको पतला दुबला होना चाहिए. अगर मोटी होंगी तो वो रिजेक्ट ही होंगी ना. वो मैनिक्योर पेडिक्योर करके रखें, उनको तहज़ीब होनी चाहिए. अगर मुंह खोलें तो फूल बरसें, वरना अपना मुंह बंद रखें. अगर वो रोटियां शोटियां नहीं पका सकती तो वो करने क्या आई हैं इस दुनिया में? उनकी माँओं ने भी किया था, उनको भी चुप करके करना चाहिए. और फिर उन्होंने एक सोलो कोई इंटरव्यू या कोई शायद मीडिया पेंस अपनी ही कोई दे रही थी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई सिमिलर कमेंट्स पास किए थे. हाथ और पांव औरत के बहुत खूबसूरत होने चाहिए, मैनिक्योर पेडिक्योर खुद ही कर लें ये फाइलर लेकर, और जब कोई आए तो बड़े नीट हैंड्स एंड फीट होने चाहिए. Now the problem with that is actually not the problem. I want to go to where it all started. ये बेसिकली कर क्या रही हैं मिसेस खान? कमेंट्स तो दे रही हैं, आवाम ट्रिगर हो रही है, कुछ लोग उनके साइड ले रहे हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. नाउ दिस स्पेसिफिक फिनोमेना इज कॉल्ड नैरेटिव बिल्डिंग. वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं आपके जहन में, मेरे जहन में, हम सब के जहन में. नाउ अब इसमें सिचुएशन क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नैरेटिव बिल्डिंग? नैरेटिव बिल्डिंग का आम अल्फाजों में मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक परसेप्शन डालना या एक आइडियोलॉजी आप तक पहुंचाना. नाउ इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड. Where did it all begin? Very briefly, I'm going to tell you. Now, it all began from World War II, as far as I've, हो सकता है इससे पहले भी कोई इस तरह की situation, and for sure होगी, because this is something which has been coming on from generations. So it's not like a World War II पे start होगा. लेकिन I'm going to keep it brief, I'm going to keep it short, and I'm going to talk about it अभी recent past history में से. So World War II. वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है कि हिटलर जनाब को नैरेटिव बिल्ड करना होता है, नाज़ी नैरेटिव. नाज़ी नैरेटिव के लिए वो क्या करता है कि वो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और उस प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम होता है गॉबलर. उससे उसका क्या मकसद होता है कि उसने आप तक या उस वक्त की जो मैसेज हैं उन तक अपना एक पैगाम पहुंचाना था, अपनी एक जो वो करना चाह रहा था ज़िंदगी में, या जो उसकी इंटेंशन थी वो उसको फर्दर करवाना चाह रहा था. सो फॉर दैट he appointed a minister. और इस मिनिस्टर का क्या नाम क्या है? Propaganda minister. Now through that they built a narrative, they succeeded, and they did what they did. We're not going to get into what he did, how he did it, and what not. अब उसमें वो फर्दर भी जाता है. अब देखें, इसमें उस टाइम से ही मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है. वो अपनी एक फ़िल्म भी बनवाता है. उस फिल्म में वो क्या करता है कि वो दिखाता है अपने आप को, मेटाफोरिकली स्पीकिंग. He starts off from the camera panning out of from clouds, as if something very divine person or a very divine entity is gonna appear in front of the camera. और फिर वहाँ से वो अपनी जो भी फिल्म है वो स्टार्ट करता है. It's in the little bits, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के अंदर वाली चीज़ है. Now if we move on, ठीक है, ये अब मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर टू में एक चीज़ होती है. देन वी मूव ऑन टू कोल्ड वॉर बिटवीन USSR एंड USA. उसके अंदर एक कोल्ड वॉर के अंदर USA जो टिल डेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो मैगा मूवमेंट है, या अमेरिका बीइंग द एलीटेस्ट ऑफ द एलीट, या अमेरिका बीइंग द ग्रेट, ये कैसे हुआ? नैरेटिव बिल्डिंग थी. हाउ डिड दैट हैपन?
कोल्ड वॉर के दरमियान उन लोगों ने अपनी मीडिया के थ्रू अपने आप को हर चीज़ में बेहतरीन से बेहतरीन साबित किया. ना हाउ डिड दैट हैपन? सो लेट्स से उन्होंने क्या किया, अपनी सारी फंडिंग एक चीज़ पे लगा दी, मून लैंडिंग. नाउ लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल. सम एनालिस्ट्स, यूएस बेस्ड एनालिस्ट्स, दे themselves से कि अगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ इट wasn't possible, how come उस टाइम में it just happened? Neil Armstrong, did he actually step on the moon? We don't know. Might be, might not be, but that is not our conversation to get in. लेकिन इससे क्या होता है? Narrative building हुई कि यार देखो वाह अमेरिका क्या कर गया. फिर उसके बाद let's move on to 9/11. Again, I'm not gonna get into the semantics of it. But एक 9/11 होता है. Now, let's just, but थोड़ा सा मैं इसमें notice ये भी डालूंगी. Did 9/11 actually happen the way it did happen? Some analysts, again, proper US-based leading analysts, they say it was all internally planted. Was it? Was it not? I'm no one to comment about it. I'm not going to talk about it. However, अगर let's say ठीक है, it's factual कि उसामा बिन लादेन ने कराया, लेकिन उसामा बिन लादेन ने क्या पूरी मुसलमान नेशन के बिहाफ पे कराया? जस्ट बिकॉज उस बंदे की दाढ़ी थी, उसने अटैक कराया, वो उसका नैरेटिव था जो उसने फर्दर कराया, वो उसकी नैरेटिव बिल्डिंग थी जो उसने उधर एग्जीक्यूट की. सारी मुसलमान को बीच में घसीटना, नैरेटिव बिल्डिंग, एंटी मुस्लिम नैरेटिव बिल्डिंग. उसके बाद से आज तक देख लें, इट्स जस्ट गेटिंग वर्स. अभी इंग्लैंड में रिसेंटली प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, लीडर्स, नोटेबल लीडर्स आ के कह रहे हैं कि ओ वी नीड टू डू समथिंग अबाउट मुस्लिम्स, वी नीड टू डू समथिंग अगेंस्ट देम. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, नैरेटिव बिल्डिंग. लेट्स मूव ऑन टू वेयर आई वांटेड टू ब्रिंग दिस टू. सो नाउ वी नो, नाउ वी हैव हिस्ट्री ऑफ हाउ वाज दिस executed initially, in the near past, और उसके बाद इस चीज़ को किस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे. ना अब इसमें जो सिचुएशन मज़े की ये है कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ये सिर्फ पॉलिटिकल या रिलीजियस लेवल पे नहीं हो रहा, ये हर चीज़ में सीप इन कर गया हुआ है. सो फॉर एग्जांपल, आपकी मीडिया इंडस्ट्री, आपकी वर्क प्लेस, आपके घरों में, हर जगह, हर चीज़ पे देयर इज़ अ नैरेटिव दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट. हाउ इज़ दैट हैपनिंग? दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट्स हैपनिंग. बार बार एक चीज़ को बताना, एक चीज़ को इतना बड़ा करके प्रेजेंट करना, एंड देन मेकिंग श्योर दैट इट गेट्स थ्रू यू to your head. Where is this narrative building seeping into? This is seeping into work experiences, media, your everyday lives. अब जैसे हम workplace की बात करते हैं, so where is this narrative building seeping into? This is seeping into everything there is around us, from workplace to media to your everyday lives. ठीक है, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसके पीछे ज़मानों का, जनरेशन्स का नैरेटिव बिल्डिंग चल रहा है. वो ऐसे नहीं एकदम उठ के लोगों को लगता ओ ये होना चाहिए या वो होना चाहिए. देयर इज़ जनरेशनल वर्क डन ऑन इट. सो फॉर एग्जांपल, जैसे हम वर्क प्लेस की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम अ बैरिस्टर. सो इनिशियली मेरे फील्ड में क्या होता है कि आपको वो कहते हैं कि देखें आप जो हैं पीनट्स के लिए काम कर लें, मतलब जो अमाउंट वो ऑफर करते हैं दैट इज़ पीनट्स अगेंस्ट. और हमें कहते क्या है कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा दैट इज़ अमेजिंग. ठीक है, तो आप या तो मुफ्त में हमारे पास काम कर लें या शुरू के 2-3 साल इतने कम आमदन में काम करें कि आप जो हो उसके ऊपर 2 दिन का गुजारा ना कर सको. आज की जो इन्फ्लेशन के मुताबिक आपको अगर महीने का कोई 15,000 10,000 दे रहा है, व्हाट इज़ दैट? ठीक है, अब आके यस लोगों में अवेयरनेस आई है, बट दैट इज़ स्टिल द नॉर्म. अभी भी आप कहीं जाओगे, जाते साथ अगर आप कह देते हो कि ओ जी मुझे स्टार्टिंग में जी 50,000 तो दो, उन्होंने कहना भाई क्या मतलब 50,000 चाहिए, जाओ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ. 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस में 50,000 बनता है? नहीं. लेकिन हमारी फील्ड में दिस इज़ द नॉर्म. एंड आई एम श्योर कि ये सिर्फ मैं वकालत की बात नहीं करी, ये किसी भी मीडिया पर्सनस हो गए, बैंकिंग बिजनेसेस सॉरी कह रही हूँ, बैंकिंग जो सेक्टर्स में लोग होते हैं, फाइनेंस सेक्टर में लोग, कहीं किसी भी सेक्टर में जो लोग बैठे हुए हैं, वो स्टार्टिंग पे जाते हैं, ये इतना एक नैरेटिव एक बिल्ड कर दिया हुआ है कि इनिशियल ईयर्स में रगड़ा खा लो. और ये बाय द वे ये सिर्फ हमारी देसी सोसाइटीज़ में, बाहर जाओ देयर इज़ अ सेट अमाउंट कि आप इनिशियली जब आते हो तो आपका ये एक सेट अमाउंट है, ये आपको
मिलना स्टार्ट होता है, बिकॉज वो जो आपने पढ़ाई की है, वो जो पढ़ाई पे टाइम लगाया, उसकी भी वैल्यू है, उसकी भी कदर है। लेकिन हमारी सोसाइटीज़ में उस चीज़ को इतना रद्द कर दिया गया कि नहीं जी, इसकी क्या ही कदर है या इसकी क्या ही वैल्यू है। वैल्यू तो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की है जो आप हमारे पास आके लोगे, और हम क्योंकि आपको इतना कोई ख़जाना दे रहे हैं तो आप जो हमारे पास मुफ्त में काम करो। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, बट अनफॉर्चुनेटली एक नैरेटिव बिल्ड हो गया हुआ है। नाउ लेट्स गो टू मीडिया बिजनेसेस। अच्छा, मीडिया में मैं ड्रामों की बात करूँगी, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट एंड आई वांट टू कम टू मिसेस खान, बट बिफोर दैट, अभी जैसे अब मीडिया में बहुत छोटी एग्जांपल देने लगी हूँ, कोका कोला। हर बिलबोर्ड पे कोका कोला के एड्स होते हैं, हर टीवी के ऊपर कोका कोला चला होता है, रमज़ान हो, क्रिकेट हो, कोई खुशी का मौका हो, शादी का मौका हो, दोस्तों के साथ गैदरिंग हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपकी डेली लाइफ में आ सकती है, कोका कोला ने उसको अपने साथ एसोसिएट कर लिया। एक नैरेटिव बिल्डिंग है, खुशी का मौका, गम का मौका, एक्साइटेड मौका, जैसा मर्जी मौका, उदास हैं, प्यासे हैं, जैसा मर्जी, धूप है, गर्मी है, इवन ठंड में भी किसी ना किसी ओकेजन पे कोका कोला ने अपने आप को बना लिया हुआ, बिठा दिया हुआ अंदर। ये क्या होता है? नैरेटिव बिल्डिंग है। उन्होंने आपके दिमाग में एक चीज़ डाल दी कि विद एवरीथिंग देयर इज़ अस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मीडिया, आपके ड्रामा बिजनेसेस। I have a lot of issues with TV dramas and everything. Now, hear me out, okay? अब जो मिसेस खान बात कर रही हैं, मोटी नहीं होनी चाहिए, पेडिक्योर मैनिक्योर होना चाहिए, रंग ऐसे चिट्टा होना चाहिए जैसे दूध आपके ऊपर गिर जाए तो पता ना चले कि दूध आपके ऊपर गिरा हुआ है, एक सा रंग होना चाहिए, आपके जनाब नाखून बने होने चाहिए, आपको रोटियां भी आनी चाहिए, आपको जनाब आदमी की खिदमत भी करनी आनी चाहिए, आपको ये आपको वो। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ़ यू अगर थोड़ा सा आप 10 सेकंड पीछे रिवाइंड पे जाओ तो आप देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी बातें जो वो कर रही हैं वो एक तरफ, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन कि क्या वो ठीक बात कर रही है या वो गलत बात कर रही है। आपने देखा कैसे एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि हमने औरत के ऊपर ही फोकस करना है, उस ही को समझाना है, उस ही की हर वक्त हर लिहाज से, हर बंदे ने जो उसको जानता है जो उसको नहीं जानता उसकी तरबियत करनी है। ये नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि लेट्स फोकस ऑन वुमेन एंड व्हाट दे शुड नॉट डू and what they should do. Let's tell her that instead of just focusing on the community as a whole. अब आप मेरी बात सुनो, मैं अपना फ़ोन निकालने लगी हूँ। मैंने फ़ोन पे अगर थोड़ा सा आप देखो ना, ड्रामास की अगर हम बात करें, अब इसमें मैं ड्रामास किधर फिट इन करने लगी हूँ। पीटीवी का जो गोल्डन एरा जिसको कहते हैं, 1970s से लेकर 1990s तक, मैं आपको ड्रामों के नाम गिनवाती हूँ। वारिस, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अल्फा ब्रावो चार्ली, परछाइयाँ, आंगन टेढ़ा, धुआं, 50-50, आशियाना, दीज आर ऑल फेमस ड्रामास ऑफ पीटीवी। नाउ इन सारे फेमस ड्रामास का जब अगर मैं आपको बताऊँ ना कि उनका क्रक्स क्या है, पावर। अब जैसे वारिस की अगर मैं बात करूँ, पावर, फ्यूडलिज्म एंड विलेज पॉलिटिक्स, 1979 का ड्रामा है, और सोच देखो कितनी फार अहेड है किस चीज़ के ऊपर। उस टाइम पे कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, और लो जीपीटीवी उसके ऊपर ड्रामा बना रहा है। अनकही, इट्स अ ह्यूमर प्लस सोशल साइटायर अबाउट एन एम्बिशियस यंग गर्ल। लोग आज भी ना बनाए एम्बिशियस यंग गर्ल के ऊपर, तबीयतें ख़राब होने लग जाती हैं। तन्हाइयाँ, टू सिस्टर्स रीबिल्डिंग लाइफ आफ्टर लूजिंग देयर पेरेंट्स। धूप किनारे, रोमांटिक ड्रामा सेट इन अ हॉस्पिटल। अल्फा ब्रावो चार्ली, आर्मी लाइफ एंड फ्रेंडशिप। परछाइयाँ, अडैप्शन ऑफ हेनरी जेम्स द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आंगन टेढ़ा, satire on social and political issues. धुआं, police and crime fighting action series. 50-50, comedy sketch show. Ashiana, family and social issues. What I am trying to say is, when did we shift from proper issues, social issues, familial issues, to ambitious young people, to romantics, to adaptations? वहाँ से हम सास बहू, नंद, लड़की गलत, लड़की मॉडर्न तो गलत, रोटियां आनी चाहिए, बच्चे संभालो, पहली शादी दूसरी शादी, बच्चा बच्चा बच्चा। व्हेन डिड आवर फोकस शिफ्ट? just where did this shift come from? मतलब मेरे लिए ये अभी भी इतना कंफ्यूजिंग है कि उसको मैं कोहेरेंटली आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन डिड दिस स्टार्ट? आई एम अनएबल टू ग्रास्प दैट। और आप अंदाज़ा लगाएं जी, जब से ड्रामा ढेर सारे आए हैं, टीवी चैनल्स आए हैं, ठीक है, उसके ऊपर लोगों ने बनाना स्टार्ट किए हैं, उसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। ये अच्छा, अब नाउ ये भी नैरेटिव बिल्डिंग हमारे अंदर देखें, हम लोग एक एज अ सोसाइटी, हम पीटीवी के तौर पे हम ड्रामास बना रहे थे, लेकिन हम लोगों ने
कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तान इंडिया एक टाइम पे हिंदुस्तान हुआ करते थे ना। जब हम हिंदुस्तान थे, हमारा कल्चर एक था, हमारे लोग एक जैसे थे, हम लोग एक ही घर में, ऊपर हिंदू नीचे मुसलमान, ट्रेडिशंस मिक्सअप हुए, कस्टम्स मिक्सअप हुए, तरीके तौर त्यौहार सारा कुछ मिक्सअप हो गया। वी फॉरगॉट वेयर टू ड्रॉ द लाइन। फिर जब ये सास बहू वाले ड्रामे आना स्टार्ट हुए, यस तब तक बहुत हम लोग इंडिपेंडेंस को 50 साल हो चुके हुए थे, ठीक है, बहुत हम आगे आ चुके हुए थे, लहदा हो चुके हुए थे, लेकिन नैरेटिव बिल्ड हो गया हुआ था। तो जब उन लोगों ने सास बहू के ड्रामा स्टार्ट किया, हमने कहा यार वाकई ये चीज़ थी, ये दिखाएंगे। वो लोगों ने भी उसको बहुत अच्छी तरह उसको उसके साथ वेवलेंथ अपनी मैच की। उन्होंने इतना रेसिप्रोकेट किया उस कंटेंट के साथ कि आज के दिन में मुझे बताएं कोई सास बहू बच्चा बीवी नंद देवर जेठ जो रिश्ता आप एक पाकिस्तानी घर में पा सकते हो, उसके अलावा कोई कंटेंट इसके अलावा आपके पास मौजूद है। एक लड़का दो ख्वातीन लड़ रही हैं, उसके ऊपर झगड़ रही हैं एक दूसरे के, उसके ऊपर बदले ले रही हैं, उसके लिए बच्चों के ऊपर इश्यूज हो रहे हैं। एक्सप्लेन मी दिस। आप उसके ऊपर भी चले जाओ, लोग क्या कहेंगे, ये नैरेटिव, ये भी एक नैरेटिव है। लोग क्या कहेंगे, आपने कुछ करना है, कहीं जाना है, कुछ कुछ बोलना है, कुछ पढ़ना है, कुछ भी जिंदगी में करना है, लोग क्या कहेंगे पहले, मतलब वेयर आर दीज पीपल, वेयर आर दे फाइंडिंग यू, वेयर आर दे लुकिंग फ्रॉम, लुकिंग एट यू फ्रॉम, कहाँ, ये कौन सा लेंस है जो उन्होंने लगाया हुआ है? ये लेंस नहीं है, ये नैरेटिव है जो बिल्ड हो गया हुआ है, जो इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है हम लोगों के जहनों में कि हम लोगों को उसमें से निकला, हम लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है उसमें से निकलना। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मिसेस खान जो ये बात कर रही है, वट ये देखें, मिसेस खान जब ये कहती है ना कि मैं ते ਉਹੀ ਗੱਲ करनी है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सुनना चाहते हो, दैट इज़ ट्रू बाय द वे। आप, मैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को वेल रिसीव करता है। आंटियाँ उनको फ़ोन करके मिसेस खान को ये बात करती हैं, तो मिसेस खान आगे से फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस आया। तो हम लोगों को कौन गलत है कौन ठीक है, इट्स अ लूप। मिसेस खान वाली जो सिचुएशन है ना, ये एक लूप बन गया हुआ है। वो खातून होते हुए खातून को बैश कर रही हैं, और ये एक आम है। मतलब ये नैरेटिव, मतलब आप ये सोचें कि इस चीज़ को इतना आम कर दिया हुआ है कि एक कहावत बन गई हुई है, औरत ही औरत की दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं होता। आज अगर मैं बैठ के अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, ये किसी एक दिन एक खातून निकली थी अपने घर से बाहर, लड़ी थी मुआशरे से कि भाई हमें बोलने दिया जाए, हमें अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करने की इजाज़त दी जाए, हमें भी हक है कि हम उतनी ही बात करें जितना बाकी सारे लोग कर रहे हैं। वो एक पॉइंट पे लड़ी थी, तो आज मैं इधर बैठ के आपके सामने कैमरा पे बैठी हूँ, लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं देखता। उसने एक नैरेटिव के खिलाफ एक पूरी जंग की थी, लेकिन हम लोगों को मज़ा किस चीज़ में आता है कि हम बैठ के उसको ठीक कर दें, उसको गलत कर दें। मिसेस खान की जो आइडियोलॉजी है वो एक नैरेटिव है, हमें समझना है कि वो बात आ कहाँ से रही है और इस नैरेटिव को ब्रेक करना है। वो निहायत गलत बात करी है, आई स्टैंड देयर विद यू, लेकिन फिर आपकी भी जो चाची खाला और फुपियाँ जाके ये बात कर रही हैं, हम उनके साथ क्यों नहीं बहस कर रहे कि यार आप गलत बात कर रही हैं? हमें ये नैरेटिव तोड़ना है। वी नीड टू स्टॉप जजिंग पीपल, वी नीड टू स्टॉप बॉडी शेमिंग, वी नीड टू स्टॉप कॉलिंग पीपल हमारी सोसाइटी में मोटा, काला, चिब्बा, लंबू, ज़रा सी लड़की हील पहन ले तो तुमने बहुत आलम चन्ना बनना है। वी नीड टू स्टॉप, हम लोगों के लिए ये मजाक है, बट दिस नीड्स टू स्टॉप। सेम गोज़ फॉर टॉक्सिसिटी। ये जो आदमी तो होता ही ऐसा है, हर ड्रामे में कहा जाता है औरत को मेहनत करनी है, आदमी तो ऐसे ही होता है। हम ये नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड करते कि हमने दोनों को ठीक करना है, दोनों को एज अ सोसाइटी हमने, क्योंकि दो जेंडर से ये सोसाइटी बन रही है, ये सिर्फ खातून नहीं सोसाइटी बना रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इट्स नॉट जस्ट अ वुमन आउट देयर, शी इज़ नॉट कंस्ट्रक्टिंग द सोसाइटी, इट्स जस्ट टू पीपल, इट्स टू पीपल्स वर्क। जितना औरत इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है उतना ही आदमी करता है, एंड वी नीड टू स्टॉप बीइंग ऑब्लिवियस टू दिस। वी नीड टू प्रॉपरली, हमें उनकी जो करने की ज़रूरत है, उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। हमें उनको बड़ा इस तरीके से करने के, हम उनको सिखाएं जहाँ पे हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं, अपनी बहनों को सिखाते हैं ये ना करो ये ना करो, उतनी ही मेहनत अगर हम अपने बेटों पे कर लें कि बेटा आप भी ये मत करो, तो शायद हम बेहतर बन जाए। अब मीडिया के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन
जहाँ पे मैंने इतने सारे ड्रामों की बात की, ये कंटेंट की बात की, सास बहू, ये सारा कुछ, रिश्ते, बच्चे, शादी वादी, मैच मेकिंग, मिसेस खान की आइडियोलॉजी, उधर आप ये भी देखें कि अब इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान इस चीज़ में फंस चुका हुआ है. वी आर ट्राइंग, वी एज अ नेशन, वी एज मीडिया पीपल, वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस एज वेल. नाउ मेरे फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड जो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रही, दैट इज़ परिजात. वॉट एन एब्सोल्यूट मास्टर पीस इट वॉज. एंड आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उसकी आखिरी एपिसोड्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिनेमा में पब्लिश हुई थी. ऐसे ही है, सिनेमा में उसको प्ले किया गया था. नाउ इसका क्या मतलब है कि वो इस ग्रैंड्योर लेवल के ऊपर पसंद किया गया, इस मैस लेवल के ऊपर पसंद किया गया, दैट पीपल वांटेड टू वॉच इट इन सिनेमा. वो एक लड़के के ऊपर है, उसकी ज़िंदगी की स्ट्रगल के ऊपर है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है. एंड एवरीबडी लव्ड इट. इट हैड नो स्पाइसी सास बहू एलिमेंट, नो नथिंग. अब एक और आपकी एग्जांपल मैं देती हूँ, लोड वेडिंग. लोड वेडिंग एक खूबसूरत फिल्म थी जिसके ऊपर आपकी सोसाइटी की रियलिटी दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया किस तरह एक मर्द और औरत दोनों सपोर्टिव, जिस तरीके से उन्होंने लेकर चले इस चीज़ को, जिस तरीके से उन्होंने अपने फैमिली को एक प्रॉब्लम में, क्राइसिस में से निकालने की कोशिश की, वो सारी चीज़ उन्होंने एक फिल्म में दिखाई. दैट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म इन माय ओपिनियन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट आवर सोसाइटी, आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट बॉलीवुड, बिकॉज लेट्स बी रियल, हम अभी भी दिमाग, लोग, सारा कुछ, इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, राइट. अब हम बॉलीवुड को देखें, हम इतनी चीज़ में अपने आप को कंपेयर करते हैं उनसे, ये वो सारा कुछ अलग रहने दें. जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. इट्स नैरेटिव बिल्डिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स मीडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो जिस मीडिया से हम रिलेट कर सकते हैं पैसिवली या जिस भी तरीके से, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट, एंड दैट इज़ बॉलीवुड. सो बॉलीवुड भी इस चीज़ में फंसा हुआ था, बॉलीवुड के ड्रामे भी इस चीज़ में फंसे हुए थे. बट व्हाट डिड देयर मीडिया डू? उन्होंने कहा कि जो जी बिग फिश हैं, बिग शार्क्स हैं, जैसे ये स्टार प्लस वगैरह, वो तो प्रोग्रेसिव आइडियाज़, प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट्स को नहीं आने देंगे. जो आपकी बिग शार्क प्रोडक्शन फिल्म्स हैं, उन्होंने कहा जी हम लोग तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट की होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो है उसकी तरफ अपना रुझान किया. उन्होंने क्या किया जी, नेटफ्लिक्स को पकड़ा. नेटफ्लिक्स के साथ उन्होंने सारी जिस किस्म की प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट्स वो करना चाह रहे थे, देखें, व्हेन आई से प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट्स, आई ऑल्सो, मैं उसके अंदर ये नहीं, अब आप मुझे ये ना आगे से आके कोई कहे कि जी उसमें तो फहाशत भी इतनी ज़्यादा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम्स, ठीक है. मैं उसके अंदर, मुझे पता है जो गाली गलौज और फहाशत वाले उन्होंने जो वेब सीरीज़ निकाली हैं, दैट एग्जिस्ट्स देयर, येस, बट देयर इज़ fresh content on it which you and I both like. There is content हट के from सास बहू and all of that हट के on the platforms. तो this is revolutionary. अचानक से कोविड के बाद से आप देखते हो नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है ये इंडियन कंटेंट के साथ, और लोग देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. Why is this happening? Because उनकी मैसेज भी अब थक गए यार. Everybody is just tired of the same narrative. वो चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका मीडिया, आपके लोग, आपका नैरेटिव आपको फंसा के रख रहा है, रोक के रख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ लापता लेडीज़, कितना खूबसूरत. वाई आर वी टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड मूवीज़ है, जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल कि मीडिया, अब मैं अपने मीडिया में से, जैसे लोड वेडिंग की बात की है, जिस तरह मैंने परिजात की बात की है, मैं उनकी भी मीडिया में से एग्जाम्पल्स देना चाह रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने लापता लेडीज़ में एक आदमी और एक औरत का इकट्ठा सटल तरीके से उन्होंने रोल इक्वालिटी के ऊपर रखा है. किस तरह जो उनकी जो दूसरी लड़की होती है जो गलती से घर आ जाती है, वो किस तरीके से अपने स्किल के साथ, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ पूरी मूवी का प्लॉट जो है वो किस तरीके से उसने उसको सू टुगेदर किया. दैट्स द होल सिचुएशन. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इट्स नॉट, अभी हम इतना पीछे, अब इट्स नॉट पुराना टाइम यार जिसमें आप अभी भी ये कंटेंट फीड कर सकते हो. लोग फीड हो के भी अब थक चुके हैं. देर फेड अप, दे डोंट वांट दिस कंटेंट एनी मोर. एंड हमें अपने आप को भी ये बताना ज़रूरी है कि हमने इस नैरेटिव में से निकलना. अभी आसपास इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते कि यार वी आर डन विद दिस, वी वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस. हम ये कब समझेंगे? क्योंकि हर चीज़ का जवाब तो है, लूप है, लूप है, लूप है. आप देखना ये चाह रहे हो इसलिए हम ये दे रहे हैं. आप ये क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप देखना चाह रहे हो. तो इसका लूप ब्रेक किधर होगा कि ये नैरेटिव एक है. वी नीड टू स्टॉप दिस नैरेटिव बिल्डिंग की जो एक चीज़ हुई है, जो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया हुआ है अबाउट द मीडिया, अबाउट व्हाट पीपल वांट. इस चीज़ को ब्रेक करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज एन इंडिविजुअल बिफोर सेइंग कि यार
तुम ये ड्रामे देखना बंद करो, क्या आप वो ड्रामे देखना बंद कर रहे हो? दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू एंड दैट्स इट गाइज. आई नो आज का कंटेंट बहुत सीरियस था, बट आई रियली वांटेड टू पुट माय पॉइंट ऑफ व्यू आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, एंड आई वांट यू गाइज टू टेल मी कि यार व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट, about narrative building, about history, about where it's all coming from, where you think it all started from, and you can quote your examples कि यार ये तो इस टाइम पे शुमाना स्टार्ट हुआ था, तुमने तो बहुत recent example दिया. I would love to have your take on this, and that's pretty much it. Do subscribe, share my content if you like it, if you think it was informative, if you have your opinion to give on it, please go ahead, do that. Thank you so much everybody for joining in. That's me. Do like, hit the button, subscribe button, and bye.